बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। फिर क्या हुआ जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी कि खोपड़ी जिंदा होकर क्या कहा, जानने के लिए वाक़ये को पूरा जरूर सुने। इब्ने जूजी ने एक रिवायत में बयान किया है कि एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नजर पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे कि हजरत, आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़यात जान सकें और हम नसीहत हासिल कर सकें। हमें पता चल सके कि ये किस जमाने की है और ये कि उसने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी जिंदगी के बारे में जान सकें। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू मुझसे सबसे पहले ये बता कि तू इस दुनिया में कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तू कितने अरसे तक इस दुनिया में जिंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में जिंदा रहा। मुझसे 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था। मैं बड़ा लालची था। मुझे दुनिया फतेह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हजारों शहर फतह किए, हजारों जंगें जीती, हजारों बादशाह को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ भी नहीं था। जो कुछ मैंने फतह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की जिंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि जुहदो तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राजी रहने से सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिश का फल देते हैं, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फतह करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया, और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपनी इस दुनिया में आने के मकसद को ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उसके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है कि दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये तो फानी दुनिया है। जो यहाँ आया उसे एक दिन जरूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद तक भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह एक और वाकया ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफर में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते से गुजरने लगा था कि अचानक रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये मैं नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ए अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आजम है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डालते हैं। मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ए अहमक, तो उस इस्म आजम को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ शख्स कहने लगा, ठीक है हजरत, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ शख्स फिर से अपनी बात पर जिद करने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचा, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह से जिद करने में क्या राज छुपा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल फरमाई कि इसमें हैरत की बात क्या है।
حماقت کو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بیوقوف نے ان ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، اے روح اللہ، اب آپ اتنا معجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں، یہ شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں عیسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی آپ نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاس پاس کر دیا، یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، اسی لیے کیونکہ اس بیوقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا، حضرت، میرا اب اس دنیا میں رزق ختم ہو گیا ہے، اور اگر دنیا میں ابھی تک میرا دانا پانی ہوتا تو میں مردہ میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک بار ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڈھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے۔ جو جس حال میں ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ روز اچھا ہے نہ جواب اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائیے۔